ने वोट दिया हूँ परवीन पटेल को। क्या झूठ बोल रहा हूँ? कहा दाढ़ी रखा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मैंने दिया है परवीन पटेल को वोट। करो क्या, भाजपा को दिया हूँ वोट, खुले आम दिया था। फतवा जारी हो जाएगा आपके खिलाफ? फतवा जारी हो जाए, कत्ल हो जाए, मेरी क्या होगा? न दिया हूँ, उसकी माँ रास्ता मिल जाए। मोदी जी को वोट दे दोगे आप? हम तो परवीन पटेल के अगली बार वोट दिए थे। आपकी भी दोगे? भाजपा दिए थे, फिर दे सकते, भाजपा को दिए थे वोट, हम क्यों नहीं दे सकते? आज भी यही जो सरकार रहे, सबका साथ रहे, सबका विकास रहे। डीपी बढ़ गई, जो खाद 400-500 मिलता है 1200-1400, जो धान अपने से निकलते थे आज पूछ कर निकल रहे हैं कि हम निकले कि ना निकले। हाँ, अभी आप जाइए ब्लॉक के अंदर तो कोई भी काम बिना पैसे का नहीं हो रहा है। 5,000 रुपए है, बिना पैसे का कोई काम नहीं। कहाँ है योगी, कहाँ है केशव? बताइए कि वो देखे ना। केशव मौर्य अपना सीट नहीं जीत पाए, अपना जो कौशाम्बी सीट नहीं जीत पाए, अपना प्रतापगढ़ नहीं जीत पाए, फूलपुर जीतने चले आए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम फूलपुर में मौजूद हैं। फूलपुर जो काफी चर्चित सीट रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से वो लोकसभा सीट थी, लेकिन इस बार विधानसभा उपचुनाव की वजह से ये सीट चर्चा में है, क्योंकि प्रवीण पटेल यहाँ से विधायक थे जो अब सांसद बन गए। सीट खाली हो गई है और यहाँ चुनाव होने जा रहा है। तो चुनावी सरगर्मी को भांपने और लोगों की राय जानने के लिए इस वक्त हम फूलपुर में मौजूद हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पुल है, पुल के नीचे है, बारिश का मौसम है और इस बारिश की झिमझिम बारिश के बीच एक रिमझिम चर्चा होगी और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार माहौल क्या है। क्या लगता है फूलपुर में क्या माहौल है? यहाँ तो समाजवादी पार्टी की बहुमत बनेगी। बहुमत बनेगी? हाँ, ऐसा क्यों? जीतेगी। पिछली बार प्रवीण पटेल जीते, लोकसभा प्रवीण पटेल जीते, तो अब कैसे समाजवादी पार्टी? 2024 में हाँ। लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा में 17,800 से चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीती है। ठीक है, मतलब आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं जीती है फूलपुर विधानसभा में। आप देखिए 2022 में, 2024 की बात करें, लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा से जीती है 17,800 चुनाव जीती है। ठीक है, 2000 ओवरऑल तो हार गए ना। और के बाद विधानसभा के हो रहे हैं इलेक्शन, उपचुनाव कहाँ हो रहा? लोकसभा का हो रहा क्या? नहीं, विधानसभा में। विधानसभा की बात कर रहे हैं ना आप, तो विधानसभा की बात हम भी कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर तो 17,800 चुनाव जीते हैं और 2022 में हम 2200 तो हार रहे हैं चुनाव। अच्छा, तो हमारा वोट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वोट परसेंटेज बढ़ गया समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का। और इनके कारनामे से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अच्छा। और 2024 की चुनाव जीतने के बाद लोकसभा आप जाकर वहाँ पूछिए पुलिस प्रशासन कितना उद्योगी किए थे। इसके वजह चुनाव हम वहाँ मौजूद थे, एक लड़का हमारे साथ था। अब की बार यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य को प्रभारी बनाया गया चुनाव का। इनसे बड़ा नेता यहाँ पर इंद्रजीत सरोज है और केशव मौर्य की बात कर रहे हैं। अपना बसपा में थे पहले, आप आ गए सपा में। हाँ, अपना सीट नहीं जीत पाए केशव मौर्य, अपना सीट नहीं जीत पाए, अपना जो कौशाम्बी सीट नहीं जीत पाए, अपना प्रतापगढ़ नहीं जीत पाए, फूलपुर जीतने चले आए हैं। अपना खुद नहीं जीत पाए। अपना एक बार के विधायक है, मुख्यमंत्री बनने वाला है वो, पता है आपको? मंत्री बने उसकी हमें कोई दवा नहीं, मगर खुद की वैल्यू राजनीति में नहीं है। अरे हमको लगता है आप मुख्यमंत्री कह के उनको 24 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम से भी हटवा देंगे। ऐसा मत कहिए, भाजपा में बड़ी गुटबाजी चल रही है। ऐसा कुछ केशव प्रसाद मौर्य जब अपनी सीट नहीं बजा पाए तो यहाँ प्रभारी बने हैं। 2018 के लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने इस्तीफा अपना इलाज तो डॉक्टर भी नहीं कर पाता। डॉक्टर को जब बीमारी होती है दूसरे के पास इलाज के लिए जाता है। तो केशव प्रसाद मौर्य का कहना, हम तो भले ही नहीं जीते लेकिन यहाँ जितवा के भेजेंगे। देखिए, ये जब उन्होंने इस्तीफा दिया था 2017 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो यहाँ से सांसद थे। सांसद बनने के बाद तत्काल उन्होंने इस्तीफा दिया और 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ। जब प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई तब यहाँ से वो केशव प्रसाद मौर्य अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े और यहाँ से हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद जीतकर सदन में गए। तो ये कहना गलत है कि केशव जी प्रभारी बन गए हैं। तो केशव जी की यहाँ जनता डिप्टी सीएम बनाई, यहाँ के लोग अपना काम लेके जाते हैं, उनके पास मिलने और सुनने का समय नहीं है। तो अगर समय भी है, बाई चांस कोई मिल लिया किसी के माध्यम से, तो डीएम उनका फोन नहीं उठाते हैं। एसएसपी उनका फोन नहीं उठाता। केशव प्रसाद की हैसियत के बारे में आप बात करें? मैं हैसियत की बात नहीं करता हूँ, हैसियत किसी की नहीं ना, लेकिन मैं जनता की जो जनता का रुझान है, जो लोग यहाँ के लोग पब्लिक जाती है, जो ओपिनियन देती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं करा पाते, जनता की मदद नहीं कर पाते, ये जनता जानती है। अच्छा, कौन जीतेगा फूलपुर में ये बताओ? यहाँ पे समाजवादी पार्टी। क्यों समाजवादी पार्टी? देखिए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी इसलिए जीतेगी, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है जिसके अंतर्गत 5 लोकसभा विधानसभा की सीट आती है, जिसमें एक आपका फूलपुर उपचुनाव। वो तो कह रहे हैं कि जनता संविधान और 8500 वाले खटाखट में फंस गई थी, इस बार नहीं फंसेगी। देखिए, वो जनता फंसी नहीं थी। मतलब जनता अगर
विपक्ष को वोट दिए तो फंस गई। आपके 15 लाख जुमले पे वोट दे तो वो जनता नहीं फंसी है। रोजगार के मुद्दे पे वोट दे तो आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, जनता उसमें फंसी थी। जनता अब जान चुकी है। उत्तर प्रदेश का पेपर लीक होता है, उत्तर प्रदेश के किसान बदहाल हैं। ये तो ईश्वर की माया है कि नहीं तो यहाँ पे न नहर में पानी आता है, न डीएपी खाद आपके इफ़को बगल में है, न डीएपी खाद मिलती है, न यूरिया किसानों को मिलती है। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों मुद्दों की बात नहीं। दादा ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं का? सही बोल रहे हैं। गांव के अंदर जो है बताइए कोई भी आदमी लाभ पाया है? गांव में कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं, केवल कागज पर बात हो रही है। अच्छा। केवल कागज पर बात चल रहा है। बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम क्या कर, कुछ नहीं काम। गांव में क्या आ रहा है बताइए? कोई काम किसी को मिला हो? मिला 5 किलो की नहीं? 5 किलो अपना रख के रहे। 5 किलो की बात कर रहे हैं। नहीं 5 किलो की बात नहीं है। 5 किलो बंद करे। अरे अभी भोजन, बच्चों को भोजन उसमें खा रहे हैं लोग। सफा होता है मिड डे मील शौचालय में। अभी आप जाइए ब्लॉक के अंदर तो कोई भी काम बिना पैसे का नहीं हो रहा है। 5,000 रुपए है। बिना पैसे का कोई काम नहीं। कहाँ है योगी? कहाँ है केशव? बताइए कि वो देखे ना, गांव में देखें, गांव में पता लगाएं आ करके। एक सीआईडी के रूप में वो सरकार है, वो आ करके देखे कि यहाँ गांव वालों को क्या मिल रहा है। तब तो बताए गांव वाले। केवल वही कागज पर दौड़ रहा है। कॉलोनी मिल रही, सड़क मिल रही, 5 कुछ किलो नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बिजली मिल रही किसको है? मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। बीजेपी वाले जीती है ना आपकी? नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। स्मार्ट मीटर लगवाकर गरीबों का खून चूस लिया। स्मार्ट मीटर लगाकर जो 7 रुपए 8 रुपए आज 14 रुपए 12 रुपए लीटर, तेल का 400-450 रुपए किलो लीटर बढ़ गया। कौन देगा? किसानों की डीपी बढ़ गई। जो खाद 400-500 मिलता है 1200-1400, जो धान अपने से निकलते थे आज पूछ के निकल रहे हैं कि हम निकलें कि ना निकले। हाँ समझ रहे हैं आप बात को? देख लो क्या कह रहे हैं बीजेपी सरकार में सब हराम हो गया है। कुछ समस्याएं लोगों को होंगी, वो अपनी बयां कर रहे हैं। व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्तिगत समस्या होता है। मीटर पहले कितने क्या हिसाब से चलता था भाई बता दीजिए? आप मीटर की रेटिंग क्या चलती? 3 रुपए 4 रुपए 7 रुपए चलती थी। आपने जमा किया होगा, मेरी बात चलती थी ना। आज 14 रुपए 16 रुपए पर यूनिट। जो गरीब है बेचारा फिर से आ गया मिट्टी तेल पे। मिट्टी तेल मिल नहीं रहा है। खेत में धान अब पूछ के पैदा होता है कि हम निकलें कि ना निकलें। खाद हमको दोगे तो निकलेंगे, नहीं तो हम ना निकलेंगे। समझ रहे हैं आप? और किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, हर जगह आम आदमी परेशान, और बीजेपी कह रही सबका साथ सबका विकास। तो ये देखिए और भी लोग बताइए क्या माहौल है भाई? समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं। और क्यों समाजवादी पार्टी जीतेगी? जीतेगी यहाँ समाजवादी पार्टी। कारण बताओ मुझे। समाजवादी पार्टी का यहाँ गढ़ है। गढ़ है? अच्छा, गढ़ रियासत तो खत्म हो गए, राजा रजवाड़े खत्म हो गए, तो गढ़ और रियासतें तो खत्म हो गए। अब गढ़ किसका बचा है? अब जीतेगी समाजवादी पार्टी। क्यों जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। पूरी जनता उनके साथ है, पूरा खुल के समझ में आ गया है। हार रही समाजवादी कौन पार्टी कर रहा है? सब सारे लोग पंडित जी खड़े थे, कह रहे हार रही। अरे पंडित जी कहने दीजिए ना, पंडित जी क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी जीतेगी, अब बहुमत से भारी मतों जीतेगी। क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ मिल्कीपुर का? यही जो सरकार रहे, सबका साथ रहे, सबका विकास रहे। क्या बात है, तो बीजेपी वाली भाषा है। नहीं भाई, सबका देखभाल ईमानदारी सा होना चाहिए। मोदी जी ईमानदार है कि नहीं? सब ईमानदार हैं, लेकिन जब ईमानदारी सबके साथ कर दे वो ईमानदार है। वही तो कह रहे, जो बेरोजगार हैं बच्चे, टहल रहे हैं, रोजी रोटी से मजदूरी भी नहीं मिल रही है, उनको मजदूरी मिलना चाहिए बस। हाँ, मोदी जी मजदूरी देते बस। भाई वो खाने कमाने का उनका रास्ता मिल जाए। मोदी जी को वोट दे दोगे आप? हम तो परवीन पटेल के अगली बार वोट दिए थे। आपकी भी दोगे? फिर दे सकते। भाजपा को दिए थे वो। हम क्यों नहीं दे सकते? आज भी दे सकते हैं, आपको दे देंगे वोट, जरूरत पड़ेगी। क्या हम हमारे दुश्मन हैं? क्या हमारे भाई हैं आप? बिल्कुल, क्या बात, इंसान हैं आप, हमारी वो ले रहे हैं तो आपको भी दे सकते हैं। मोहब्बत भाईचारा से हर कुछ दीजिए। ये तो अपना अपना विचार है, वोट वोटे में है, जिसको जिसकी मर्जी हो उसको दे सकता है। ये देखिए हमारे साथ मुसलमान दादा है, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि पिछली बार प्रवीण पटेल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया हूँ, जो न दिया उसकी माँ का वोट दिया हूँ प्रवीण पटेल को।
क्या झूठ बोल रहा हूँ? कहा कि दाढ़ी रखा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? मैं परवीन पटेल को दिया हूँ वोट। हाँ, ये क्या करोगे? भाजपा को दिया हूँ वोट, खुलेआम दिया था। फतवा जारी हो जाएगा आपके खिलाफ? फतवा जारी हो जाए, जा कत्ल हो जाए, मेरी क्या होगा? मैंने दिया है परवीन पटेल को वोट, न दिया हूँ उसकी माँ का। नहीं, मैंने वोट दिया है। जो कह रहे हैं कि भाजपा के, भाजपा क्या हमारी दुश्मन है, लेकिन सबका साथ होना चाहिए, सबके विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बेरोजगार जो हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको रोजी रोटी मिलना चाहिए। क्या बात है, वो बहुत अच्छी बात कही आपने। भाई क्या हमारी दुश्मन है क्या वो? हम सबको देना चाहते हैं ना। जो आपसी मोहब्बत है आपको देंगे, आपसे मोहब्बत है, आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ना मोहब्बत होती तो बात करते। बिल्कुल। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, योगी मोदी मुस्लिम वो तो हमेशा ये जमाने चला आ रहा है, जब से दुनिया चल रही है विरोधी रहते हैं। ये आपस में लड़ाई तकरार रहता है, भाई भाई में होता है, आपस में हो जाता है। एक चूल्हा रहता है, दो चूल्हा हो जाता है। क्या बात है, आपने बहुत तगड़ी बात ये तो कही आपने। हमेशा जमाने से चला आ रहा है, जब से दुनिया चल रही है। गंगा जमनी तहजीब का ये बहुत बड़ा नमूना हमारे सामने है। इन्होंने दावे के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मैंने पहले किया था और भारतीय जनता पार्टी से क्यों नफरत करूं? क्या भाई? मैं क्योंकि किसी से नफरत नहीं है, हमारे सब भाई हैं। आप भी, राहुल गांधी भी भाई है, हमारा सब भाई हैं। मोदी जी सब भाई हैं, हमारे योगी भाई जी? हमसे से हैं, सब भाई हैं। योगी जी भाई आप सब भाई हैं। अगर योगी जी आपसे कहें कि हमको वोट दो तो क्या कहोगे आप? दे देंगे भाई, योगी जी को दोगे? दे देंगे। वोट देने में क्या है? अगर अखिलेश भी आ गए, जो जिससे पहले वादा कर लेंगे उसको वोट दे देंगे। अगर योगी, बताइए, हाँ। कार्यकाल किसका बेहतर रहा? कहा? योगी जी का कार्यकाल बेहतर रहा या अखिलेश यादव का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में बेहतर? कार्यकाल सब जो रहता है कार्यकाल करता है, लेकिन उसमें बीच में चमचे लोग बिगाड़ देते हैं, दलाल लोग बिगाड़ देते हैं। अच्छा ये अच्छा किसका रहा? योगी जी अच्छे हैं कि अखिलेश? सब अच्छे हैं हमारे नजर में, सब अच्छे हैं। मतलब आप मोदी जी हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। सब अच्छे हैं हमारे नजर में, कोई दुश्मन नहीं है। सब आप भी अच्छे हैं। तो प्रवीण आप कहाँ पटेल को बोले? वोट दिए थे पिछली बार? बिल्कुल दिए थे, दावे के साथ कह रहा हूँ। ये सब ना कह रहे विश्वास हैं, करे। ये कह रहे झूठ बोल रहे। हमारा जरूरत पड़ेगा पुलिस दरोगा से पैसा दे काम हो जाता है। जहाँ भी कराना है पैसे दे काम हो जाता है। हाँ, काम होता है, पैसे देकर काम हो जाता है। अगर कोई जरूरत पड़े पैसा देकर काम हो जाता है। अब देख रहे हैं किस तरीके से फूलपुर में मिली जुली प्रतिक्रिया मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से यहाँ बैकअप करे, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखा जाए, विधानसभा वाइज देखें तो प्रवीण पटेल इस अपनी विधानसभा सीट से हार गए थे। ये एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में जब प्रत्याशी तय होंगे तब माहौल और गर्म होगा, तब ये सुनिश्चित होगा कि आखिरकार किसका पलड़ा कितना भारी है। लेकिन अभी जिस तरीके से पिछले चुनाव को देखकर जो आकलन किया जा रहा है, उस आकलन के हिसाब से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भारी दिखाई दे रही है।